ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विश्व शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आज छत्तीसगढ़ पहुंची। राजधानी रायपुर में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने मुख्यमंत्री को टॉर्च सौंपी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसान अब 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले सप्ताह भर से लगातार हो रही बारिश से अधिकांश नदी नाले उफान पर। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 5 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। विश्व शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले ओडिशा से होते हुए आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च लेकर पहुंचे ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से का स्वागत किया। राजधानी रायपुर पहुंचते ही टॉर्च रिले का भव्य स्वागत किया गया। टॉर्च रिले माना विमानतल से शहर भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंची। यहां स्कूली बच्चों ने अलग अलग देशों के झंडे लहराते हुए टॉर्च रिले का जोरदार स्वागत किया। ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च सौंपी। इस मौके पर श्री बघेल ने श्री थिप्से के साथ शतरंज खेलकर लोगों को इस बौद्धिक खेल को खेलने के लिए प्रेरित किया। वहीं श्री थिप्से ने भी प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ शतरंज खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि शतरंज ओलंपियाड के 95 साल के इतिहास में भारत को पहली बार ओलंपियाड की मेजबानी मिली है, जिसमें 188 देश शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 शहरों में यह शतरंज ओलंपियाड रैली निकाली जा रही है। यह टॉर्च रिले देश के 75 शहरों से होते हुए चेन्नई पहुंचेगी, जहां ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इसे प्राप्त करेंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2022 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त को पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी दी है। फसल बीमा योजना के नामांकन की तिथि बढ़ने से अब छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। प्रदेश में चालू खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द और तुअर फसल का बीमा कृषक करा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रावधान जोखिम बाधित रोपाई, स्थानीय आपदा और फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर फसल क्षति के लिए दावा राशि का भुगतान किया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह अपने कोरबा जिले प्रवास के दौरान कटघोरा में आयोजित विधानसभा कार्यकर्ता परिचर्चा सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा का क्रियान्वयन भी निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं हो पा रहा है। सम्मेलन में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश में स्थापित गौठानों के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में तैयार होने वाले उत्पादों को अच्छा बाजार दिलाने के लिए गुणवत्ता, उचित कीमत और मार्केटिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, ताकि उत्पादों की बिक्री बढ़े और इसका अधिक से अधिक फायदा स्व सहायता समूहों को मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आयोजित बैठक में गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाएं तथा जिन चीजों की खपत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, उनका उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौठानों में तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री के लिए सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत स्थापित गौठानों में 12,000 से अधिक स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। समूहों द्वारा गौठानों में विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है।
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी इस वर्ष दिसंबर में होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और पूरे देश में 20 भाषाओं में संचालित होगी। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा विवरण, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता परीक्षा शुल्क, परीक्षा संचालित किए जाने वाले शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के साथ विस्तृत जानकारी सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह पढ़ लेने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले सप्ताह भर से लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। वहीं निचली बस्तियों और खेत खलिहानों में पानी भर गया है। कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर जिले में लगातार बारिश से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। शबरी नदी और इंद्रावती नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जबकि गोदावरी नदी का जलस्तर कम होने के कारण बाढ़ से प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिली है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरने के कारण पिछले सप्ताह भर से आवागमन बंद है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को सुकमा और बीजापुर जिले में लगातार बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने श्री लखमा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री लखमा आज नारायणपुर से सुकमा और बीजापुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रवाना हुए। श्री लखमा हेलीकॉप्टर से सुकमा गए और वहां से सड़क मार्ग द्वारा इंजरम पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों के लिए राशन सहित अन्य जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उधर रायगढ़ जिले में भी लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। किलो जलाशय में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक बढ़ने के कारण बांध के कुछ गेट खोल दिए गए हैं। इससे खर्राघाट, चक्रपथ और SCCL के पास का मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया है और आवागमन बाधित हुआ है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में मुलमुला क्षेत्र के मानाडेरा कोसा गांव के पास लीलागर नदी पर बने एनीकट को पार करते समय मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी और उसका 4 वर्षीय बच्चा बह गया। पति पत्नी किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए, वहीं बच्चे की तलाश जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दुर्ग जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाले 5 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू किया जा रहा है। इनमें बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर,
तथा रायपुर इतवारी ट्रेन शामिल है। बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल, बिलासपुर कोरबा मेमू पैसेंजर स्पेशल और कोरबा बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल का परिचालन 18 जुलाई से प्रतिदिन किया जाएगा। वहीं रायपुर इतवारी पैसेंजर स्पेशल 20 जुलाई और इतवारी रायपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 21 जुलाई से रोजाना चलेंगी। इस बीच गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस को गेवरा रोड कोरबा के मध्य अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कांकेर जिले में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन सहित अन्य कार्यों में लापरवाही के मामले में जनपद पंचायत के 14 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के करूमहू गांव के पास गांजा से भरा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वाहन से मुलमुला पुलिस ने करीब 10 लाख रूपये का गांजा बरामद किया है। वहीं महासमुंद जिले में सांकरा के पास एक वाहन से लगभग 50 किलो गांजा के साथ एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रूपये बताई जा रही है। और राजनांदगांव जिले के मनगटा वन चेतना केन्द्र में घूमने के लिए आए एक छात्र की खदान में डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आज छत्तीसगढ़ पहुंची। राजधानी रायपुर में आयोजित स्वागत समारोह में ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से ने मुख्यमंत्री को टॉर्च सौंपी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसान अब 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। बस्तर संभाग सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले सप्ताह भर से लगातार हो रही बारिश से अधिकांश नदी नाले उफान पर। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 5 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।